है मैं सूंघ कर ही सब पता लगा लेता हूँ। ये सुनकर शराबी टाका से इंप्रेस हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब जैसे ही ये लोग घाटी के ऊपर पहुंचते हैं, इनके सामने हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है जो इनका रास्ता रोक कर खड़ा होता है। तभी पीछे से किरोक्स अपनी फौज के साथ मुफासा को मारने के लिए पहुंच जाता है। अब सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मुफासा हाथियों से मदद मांगता है, लेकिन एक भी हाथी उसकी मदद नहीं करता। तभी शराबी अपना दिमाग चलाती है और पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देती है। इससे सारी मधुमक्खियां हाथियों पर टूट पड़ती हैं और हाथियों के झुंड में भगदड़ मच जाती है। लेकिन अब इस भगदड़ से मुफासा की टीम भी खतरे में पड़ जाती है। तभी शराबी पेड़ से नीचे गिर जाती है और एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर मुफासा तुरंत शराबी को बचाने दौड़ पड़ता है। वहीं भगदड़ की वजह से किरोक्स और उसके साथी पीछे हटने लगते हैं और उनका रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी ओर टाका डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। चाहता तो वो शराबी को बचा सकता था, लेकिन डर के कारण वह किसी की मदद नहीं करता। इधर मुफासा शराबी को एक गड्ढे में खींचकर उसकी जान बचा लेता है। यह देखकर किरोक्स किसी दूसरे रास्ते की तलाश में वहां से वापस लौट जाता है। वहीं दूसरी ओर रफीकी पेड़ से नीचे गिर जाता है और यहीं उसे उसका रहस्यमयी डंडा मिलता है। क्योंकि शराबी काफी देर से बेहोश होती है, इसलिए रफीकी अपने मंत्रों से उसे होश में लाता है। होश में आते ही शराबी पूछती है, मेरी जान किसने बचाई? तभी मुफासा कहता है, टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर टाका खुद भी चौंक जाता है और शराबी टाका को पसंद करने लगती है। फिर सभी लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। अब मिलेले बहुत करीब रह गया होता है। ये सभी आगे बढ़ते हैं और पीछे से जाजू बर्फ गिराकर इनके पैरों के निशान मिटा देता है, जिससे किरोक्स और उसके साथी रास्ता भटक जाते हैं। यह देखकर शराबी खुशी से मुफासा को गले लगा लेती है, लेकिन ये चीज टाका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसी दौरान रफीकी गिर जाता है। तब मुफासा कहता है, मैं हूं ना, और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। तभी शराबी समझ जाती है कि उसकी जान बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। अब यहाँ मुफासा शिकार करने आया होता है। तभी शराबी उसके पास आकर कहती है, मुझे पता चल गया है, मुझे टाका ने नहीं तुमने बचाया था। ये सुनकर मुफासा उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन शराबी कहती है, तुम हवा के झोंकों से सब पता लगा लेते हो। मतलब तुमने ही मेरी खुशबू सूंघकर टाका को उन फूलों के बारे में बताया था और तुमने ही मुझे भगदड़ से बचाया था। और यह सब टाका दूर से देख रहा होता है। मुफासा धीरे से कहता है, टाका मेरा भाई है, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन शराबी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार मुफासा मजबूर होकर सच बता देता है, हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया था। और फिर यहाँ एक रोमांटिक गाना शुरू हो जाता है। इसी बीच टाका दूर से मुफासा और शराबी को एक दूसरे के करीब देख लेता है। ये देखकर टाका अंदर से टूट जाता है। उसके मन में वही बातें घूमने लगती हैं जो उसके बाबा ने कही थी, आवारा लोग एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। और अब टाका मुफासा को धोखेबाज समझकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक बर्फ टूट जाती है और टाका पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे पहुंचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि किरोक्स का पूरा झुंड रास्ता भटक चुका है। अब टाका के मन में मुफासा से बदला लेने का ख्याल आता है। वह सीधे किरोक्स के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं, मुफासा ने मारा था, और वही है जो हर मोड़ पर तुम्हें मात दे रहा है। सिर्फ मैं ही तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उससे बदला लेना है। उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। इसके बाद टाका और किरोक्स हाथ मिला लेते हैं। अब अगली सुबह टाका वापस लौटता है। मुफासा उसे देखकर पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे? टाका बस इतना कहता है, शिकार करने गया था, और बात को टाल देता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाका जानबूझकर पीछे निशान छोड़ते हुए चल रहा होता है ताकि किरोक्स उन तक पहुंच सके। आखिरकार इन सबका सफर खत्म होता है, क्योंकि अब सभी लोग मिलेले पहुंच चुके थे। वहां का नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चारों तरफ हरी भरी वादियां, खूबसूरत फूल और उनकी महक, सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा लग रहा होता है। वहीं सभी खुशी से मस्ती कर रहे होते हैं। तभी रफीकी को अपने सपनों में दिखने वाला पेड़ मिल जाता है। उसे देखकर रफीकी बेहद खुश हो जाता है। तब मुफासा उससे कहता है, इस पेड़ के पास तुम्हें तुम्हारा भाई भी दिखाई देता था ना, वो कहाँ है? इस पर रफीकी मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाई तो बचपन में ही मुझसे बिछड़ गया था, मुझे यहाँ दिखाई देने वाला भाई तुम थे मुफासा।